अब से भारत के राष्ट्रपति के पद पर हमें द्रौपदी मुर्मू देखने को मिलेगी, जो कि प्रतिभा पाटिल के बाद दूसरी महिला राष्ट्रपति होंगी। ये उड़ीसा से पहली व्यक्ति है जो भारत की राष्ट्रपति बनने जा रही है। द्रौपदी मुर्मू के बारे में जानने से पहले हम ये जानेंगे कि कोई व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति कैसे बन सकता है और इसके इलेक्शंस कैसे होते हैं। ज्यादा डिटेल में नहीं जानते हुए हम सिर्फ ऊपर से समझेंगे कि इसका प्रोसीजर क्या होता है। वीडियो देखने से पहले एक बार लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना, क्योंकि मेरी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इंडिया में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस इनडायरेक्ट रूप से किए जाते हैं। इसका मतलब राष्ट्रपति को चुनने के लिए जनता वोट नहीं करती। इस इलेक्शन में कुछ खास लोग ही वोट डाल सकते हैं। उन खास लोगों के समूह को इंग्लिश में इलेक्टोरल कॉलेज कहा जाता है। भारत में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, राज्यसभा और विधान परिषद, इन 4 चीजों में इलेक्शंस इनडायरेक्ट रूप से किए जाते हैं और सभी इलेक्शंस में इलेक्टोरल कॉलेज अलग अलग होता है। अब इस इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन आता है? देश के सभी राज्यों की विधानसभाओं के इलेक्टेड मेंबर्स यानी कि निर्वाचित सदस्य, 2 यूनियन टेरिटरीज दिल्ली और पौंडीचेरी की विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर्स और पार्लियामेंट के 2 हाउसेस लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स। सिर्फ इतने लोग राष्ट्रपति चुनाव में वोट देने के लिए एलिजिबल है। इस बार के राष्ट्रपति चुनाव में कुल 4800 मेंबर्स ने वोट दिए, मतलब करीब 99% वोटिंग हुई। ये वोटिंग सिस्टम और हर वोट की कीमत भी डायरेक्ट इलेक्शन से काफी अलग होती है। अब सवाल यह है कि ये इलेक्शंस इनडायरेक्ट मोड से क्यों होता है? देखिए, इंडिया में पीएम का इलेक्शन भी इनडायरेक्ट मोड से होता है, क्योंकि उसमें भी जिस पार्टी के उम्मीदवारों को मेजोरिटी हासिल होती है वो पार्टी अपने में से किसी एक आदमी को पीएम के पद के लिए आगे करती है, जिसे राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किया जाता है और प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ दिलवाई जाती है। अगर राष्ट्रपति चुनाव डायरेक्ट मोड से करवाया जाए तो चांसेस है कि उनके प्रधानमंत्री के साथ कभी मतभेद हो सकते हैं। लेकिन इंडिया में राष्ट्रपति ऐसा चाहिए जो प्रधानमंत्री की बात माने, इसलिए यहाँ राष्ट्रपति चुनाव इनडायरेक्ट मोड से किए जाते हैं। हर 5 साल बाद 25 जुलाई को नया राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करता है। हर बार इलेक्शंस 20 जुलाई तक खत्म हो जाते हैं और बाकी बचे 5 दिन में सब चीजों को एक बार चेक किया जाता है कि चुनाव में कोई गड़बड़ तो नहीं हुई और ठीक 25 जुलाई को नया प्रेसिडेंट आ जाता है। राष्ट्रपति को शपथ इंडिया के सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर जज के द्वारा दिलाई जाती है। अब ये राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? नंबर 1, वो इंसान भारत का नागरिक होना चाहिए। नंबर 2, उसकी कम से कम एज 35 होनी चाहिए। नंबर 3, वो लोकसभा का मेंबर नहीं होना चाहिए बट लोकसभा का मेंबर बनने के लिए एलिजिबल होना चाहिए। नंबर 4, वो किसी भी ऐसी गवर्नमेंट पोस्ट पर नहीं होना चाहिए जहां से उसे सैलरी मिलती हो या फिर किसी और तरह से प्रॉफिट मिलता हो। अगर चुनाव लड़ना है तो ऐसी पोस्ट पर से इस्तीफा देना पड़ता है। लेकिन अगर वो व्यक्ति पहले से ही राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, केंद्र सरकार या राज्य सरकार में मंत्री हो तो उस कंडीशन में वो बिना इस्तीफा दिए चुनाव लड़ सकता है। ये काफी अजीब क्राइटेरिया है, लेकिन क्या कर सकते हैं। ये सब बातें सुनने में जितनी सिंपल लग रही है असल में उतनी सिंपल होती नहीं है। इसके बारे में डिटेल में किसी और वीडियो में बात करेंगे। आइए बात करते हैं द्रौपदी मुर्मू के बारे में। द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के छोटे से गांव पहाड़पुर से आती है। द्रौपदी की कहानी काफी दुखद रही है, क्योंकि जब उनकी बेटी 3 साल की थी तब उसकी मौत हो गई। और तो और 2010 से 2014 के बीच उनके बड़े बेटे की सुबह के टाइम अचानक से मौत हो जाती है और छोटे बेटे की किसी एक्सीडेंट की वजह से मौत हो जाती है। इतना ही नहीं, इन सब के दौरान उनके पति की भी मौत हो जाती है। द्रौपदी भारतीय जनता पार्टी की मेंबर रह चुकी है और साल 2015 से 2021 तक झारखंड की गवर्नर रह चुकी है। 25 जुलाई सोमवार को यानी कि कल द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद के लिए शपथ ग्रहण करने वाली है। देखिए, हम राष्ट्रपति तो नहीं बन सकते, लेकिन एक काम कर सकते हैं। नीचे कहीं पर सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन बटन को ऑल पे सेट कर सकते हैं और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।